मान लो आपके घर में विग्रह हैं और आप चाहते हैं उनकी सेवा करना, आप काफी टाइम से उनकी सेवा नहीं की है, पर आपके मन में शंका है कि मैं कैसे सेवा करूं, क्योंकि हमारे घर में तो नॉनवेज बनता है या नॉनवेज खाते हैं, तो मैं कैसे सेवा करूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे कृष्ण भक्तों। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मांसाहारी लोग क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। जिनके घर पे चाहते हैं कि हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, पर उनके घर में मांसाहारी लोग हैं, क्योंकि इस चीज के लेकर के बहुत लोगों के मन में शंका चल रही है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसे लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे, करनी भी चाहते हैं तो कैसे करेंगे। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि लड्डू गोपाल जी जो हमारे शाकाहारी हैं, उन्हें जब इन चीजों का, जो प्याज लहसुन का भोग नहीं पवाया जाता, तो फिर उनको ये उस घर में कैसे आप उन चीजों का भोग पवाओगे उनको। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सवाल थे कि मन में शंका रहती है कि हम क्या करना चाहते हो, पर आपके घर के सदस्य जो है मांसाहारी हैं, वो नहीं मानते हैं, आपका कहना नहीं मान पा रहे हैं, फिर आप कैसे करोगे लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो देखिए, यहाँ जो सेवा है वो भाव की होती है। अगर भाव आपके अच्छे हैं तो आपके लड्डू गोपाल जी सेवा लेने जरूर आएंगे, क्योंकि आप कौन होते हैं उनकी सेवा करने वाले। क्योंकि लड्डू गोपाल जी जो है हमारे खुद चुनते हैं किसकी सेवा किससे करानी है, क्योंकि हमारे जो विग्रह हैं, हमारे देवता हैं, हमारे कृष्णा, हमारे कृष्ण श्री हरि विष्णु के अवतार हैं हमारे श्री कृष्ण, और बाल स्वरूप है उनका लड्डू गोपाल जी। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी अपने आप खुद चुनते हैं आपको, क्योंकि आप तो कोई हो ही, आप कुछ भी नहीं हो उनके, जो कि आप उनकी सेवा करोगे। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक आप उनकी सेवा नहीं कर सकते। अगर वो चाहेंगे तो आप किसी न किसी रूप में आकर अपनी सेवा करा ही लेंगे, कैसे भी वो कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे ही। फिर भी आप चाहते हो उनकी सेवा करना, तो देखिए, सबसे पहले आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी विग्रह की सेवा आप नहीं कर सकते। ये आपको माननी पड़ेगी कि आप लोग जो लड्डू गोपाल जी की विग्रह हैं उनकी सेवा नहीं कर सकते। अब बहुत से लोगों के यहाँ विग्रह है भी, तो वो सेवा कैसे करेंगे, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जिस घर में विग्रह पहले से ही है, उनकी सेवा नहीं हो पा रही, आप करना चाहते तो आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो विग्रह अगर नहीं है आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी के विग्रह, तो आप कैसे करोगे लड्डू गोपाल जी सेवा। तो देखिए, आप फोटो आती है, जैसे दीवार वगैरह पे फोटो लगा देते हैं, तो वैसे ही आपको फोटो लेनी है लड्डू गोपाल जी की। जिनके घर पर नहीं है विग्रह, ठीक है, तो आप फोटो से उनकी पूजा कर सकते हो, उनकी प्रार्थना कर सकते हो कि हे प्रभु, मेरे घर आंगन सब अच्छा कर दीजिए, मेरे घर में सब शुद्ध कर दीजिए, और मैं आपको लाना चाहती हूँ, आप मेरे घर आ जाओ। तो उसे डेली ये प्रार्थना करनी है। जिस दिन उनकी कृपा आप पर हुई, तो वो आपके घर पे खुद विराजेंगे, हमारे श्री कृष्ण, हमारे लड्डू गोपाल जी खुद आपके घर आएंगे। आप इस तरीके से आप फोटो से भोग लगा सकते हो उनको। भोग में माखन मिश्री लगा सकते हो, वैसा भोग नहीं लगा सकते। ठीक, मान लो जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और आप सेवा करना चाहते हो उनकी, तो देखिए कैसे करोगे। जैसे कि आपके घर में लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज का खाना बनता है आपके यहाँ पे, तो आपकी जो घर की वातावरण है वो भी अशुद्ध ही है। उनके घर, आपके घर में बिल्कुल शुद्धता नहीं है, क्योंकि ऐसे घर में शुद्धता नहीं होती है। तो जैसे हम लोग अपने लड्डू गोपाल जी को हर जगह पूरे घर में घुमाते रहते हैं, ऐसे आप लड्डू गोपाल जी को नहीं घुमा सकते। आप सिर्फ अपने मंदिर में ही अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, उनको स्नान करा सकते हैं, और उनको उनके भोजन में, मेन चीज उनका भोजन है, उनको भोजन में अपनी रसोई से बनाए हुए कोई किसी भी चीज का भोजन नहीं पवा सकते। क्योंकि हम जब लड्डू गोपाल जी को प्याज लहसुन का भोग नहीं पवाते हैं, तो इस वजह से आप अपने किचन से किसी भी चीज का पदार्थ का भोजन नहीं पवा सकते। ना, मेरा मन है, मेरा हृदय कि मैं अपने लाल जी की सेवा करना चाहती हूँ, मेरे लाल जी हैं, विराजे हैं मेरे घर पर, तो मैं कैसे करूं। तो देखिए, उनको जैसे आप स्नान कराना चाहते हो वैसे स्नान करा सकते हो, अपना नहाओ धो अपने अच्छे से। पर आपको ध्यान रखना है कि आप नॉनवेज नहीं खाती हूँ, आपको खुद को नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, और आपको सबसे मेन चीज प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, तब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सको। क्योंकि एकदम से तो आप शुद्ध नहीं हो सकते, ये चीज को मानना कि आप एकदम से शुद्ध नहीं हो सकते। पर किस चीज को हम करते हैं, करते रहेंगे तो हम शायद आत्मा भी हमारी पवित्र हो जाती है। पर आप छोड़ना पड़ेगा आपको, अगर आप चाहते हो कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। अगर आप ये सोचो कि मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकती, या फिर मैं ये नॉनवेज नहीं छोड़ सकती, मैं लड्डू गोपाल सेवा करूं, तो देखो ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो, करना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहले चीज आपकी यही है कि आपको लड्डू गोपाल जी की अगर पूजा आराधना करनी है, तो ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इससे दूर रहना है और अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ रखना है, बिल्कुल साफ रखना है। तो जैसे हम स्नान करके आते हैं, अपना स्नान करो, स्नान करने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान कराओ,
सबसे पहले अपने जब खुद स्नान करके आ रहे हो, स्नान करने के बाद अपने ऊपर थोड़ा गंगा जल इस तरीके से डालना है, और डालने के बाद फिर लड्डू गोपाल जी को आपको हाथ लगाना है। आपको डेली यही करना है। सबसे पहले आपको गंगा जल अपने ऊपर डालना है, थोड़ा गंगा जल आपको पीना है, इस तरीके से आपको अपने आप को शुद्ध करना है। रोज यही करना है, पर खाने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल इन चीजों से हाथ नहीं लगा सकते। खाने की तो बहुत दूर की चीज है, ये हाथ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर आपको लड्डू गोपाल जी के लिए उनको स्नान कराना है, उनको वस्त्र पहनाने हैं, जैसे उनके श्रृंगार करना है लड्डू गोपाल जी को, वैसा आप श्रृंगार कर सकते हो। फिर यहाँ देखो भोजन का है, हम लड्डू गोपाल जी को क्या भोजन में लगाएं। तो देखिए, आप अपनी किचन से कोई भी चीज का भोग नहीं लगा सकते लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि आपकी जो किचन है अशुद्ध है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बनी हुई है जो कि आपने नॉन वेज भी बनाया है, प्याज जैसा का खाना बनाया है, तो जो आपके पात्र हैं वो भी आपके अशुद्ध हो चुके हैं। इस वजह से आप लड्डू गोपाल जी के अपने किचन से भोग नहीं पवा सकते। अब आप ये सोचोगे कि मैं क्या भोजन में लगाऊं, तो सबसे पहले चीज, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें तो उनके लिए कुछ नए बर्तन लेकर आइए, जिनसे आप उनके लड्डू गोपाल जी का भोग बना सको। किचन में नहीं बना सकते, कुछ सूखी चीजों का आप भोग लगा सकते हो, जैसे कि मेवा ले लो, बर्फी वगैरह ले लो, और जैसे कि आपका ये मार्केट से फल फ्रूट आते हैं, उन चीजों का भोग लगा लो। जिस चीज से आप लड्डू गोपाल जी को भोग बना रहे हो, उस चीज की सारी चीजें बिल्कुल अलग होनी चाहिए लड्डू गोपाल जी के। और वो बर्तन आप मंदिर में ही रखे जाए, क्योंकि वो आपके इधर उधर किचन में ना रखने चाहिए, क्योंकि वो किचन में जाएंगे वही वाले बर्तन फिर दोबारा मिक्स हो जाएंगे उसी में, तो उनका अलग होने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो वो जो बर्तन है आपके, अपने मंदिर में ही रखो उन बर्तनों को, जो तुम बर्तनों का यूज कर रहे हो लड्डू गोपाल जी की सेवा में, ठीक है, उनके भोग में। सबसे मेन चीज, आपने सबसे पहले अगर आप फल काट के भगवान जी को भोग लगा रहे हो, तो चक्कू भी आपको नया ही लेना पड़ेगा। आपको पुराना चक्कू से आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है आपको, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। और आप ऐसे करके लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो, उन्हें सूखी चीजों का भोग लगा सकते हो, और किसी चीज का भोग नहीं लगा सकते, और उनके बर्तन अलग होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और वैसे जैसे आप सेवा करना चाहते हो वैसे आप सेवा कर सकते हो। बस नॉन वेज से आपको दूर रहना पड़ेगा, प्याज लहसुन से आपको दूर रहना पड़ेगा। बस ऐसी सेवा लड्डू गोपाल जी की, उनको टाइम से खिलाना, टाइम से पिलाना, टाइम से उठाना, टाइम से सुलाना, और इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो। तो नॉन वेज खाने वाले, जिसके घर में नॉन वेज खाया जाता है, वो इस तरीके से सेवा कर सकते हैं। और जो अपने लड्डू गोपाल जी के नॉन वेज जिसके पहले से बिगड़े हैं, वो इस तरीके से सेवा कर सकते हैं। बस इनका लाना चाहते हैं, वो नॉन वेज वाले जो लाना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी को, वो अभी ना लाएं, क्योंकि पहले उनसे प्रार्थना करें, अपने घर की शुद्धता को करें, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को लेकर आए। आपके घर में पहले सारे वातावरण बिल्कुल अच्छे से हो जाए, आपके घर के सदस्य हैं वो भी अच्छे से, मतलब ये नॉन वेज और प्याज लहसुन वगैरह छोड़ दें, उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो। अगर नहीं आप चाहते हो करना, पर आप नहीं ला सकते, तो आप फोटो से सेवा कर सकते हो। जिनके घर पे पहले से हैं लड्डू गोपाल जी, तो वो इस तरीके से सेवा कर सकते हैं। उनके पात्र वगैरह सब अलग रखने चाहिए, और अपना खुद को भी शुद्ध रखना चाहिए। जिस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।